हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और परसेंटेज का पूरा अच्छे से बेसिक हम आज आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज के सवाल निकालने के लिए आपको परसेंटेज का बेसिक का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अगर बेसिक नहीं रहेगा तो परसेंटेज में बहुत तरीके के सवाल होते हैं। अलग अलग तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप हर तरह के सवाल कर दोगे। इसमें केवल दो चीज आपको याद रखनी है। दो चीज मैंने बता इसमें लिखी है और इनको समझाते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, सुनो। पहला पॉइंट हमने लिखा है, इसमें केवल परसेंटेज में आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपके ये दो पॉइंट क्लियर है ना, तो आप परसेंटेज का कोई भी सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, देखो आपको कुछ दिया हुआ है, x% दिया हुआ है, जैसे कहीं पे x% लिखा हुआ है, तो इसमें लिख रहा है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। ये हमने परसेंटेज जो लिखा है ना, ये लिख दिया हमने x%। ठीक है, x% हमने लिख दिया। इसका मतलब होता है x/100। ठीक है, x/100 हो गया। इसमें केवल यही देखना, जहां पे परसेंटेज लगा हुआ है, जहां पर परसेंटेज लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसके नीचे 100 है, जिसका हर हमेशा 100 रहता है। जैसे आपको दे दिया कहीं पे 31%, तो 31% का मतलब क्या है, हमारे पास 31/100 एक संख्या है। कहीं पे हमारा हमने कोई भिन्न सॉल्व किया और वो आ गया 31/100, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 31%। ठीक है, समझो। एक चीज दोबारा बता देता हैं एक बार, कि जहां पर परसेंट लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है, उसको हम अगर भिन्न में बदलें तो उसका हमेशा नीचे 100 आएगा। 31% बोले तो यही लिखा है ना, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। ये हमें कोई प्रतिशत संख्या दे रखी है, इसका मतलब है यह एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 है, तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, x% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। इसका मैं आपको मतलब बताता। आपको दिया हुआ है जैसे 12%, 12% बराबर 12/100। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर आपसे बोल दिया 600 का 12% बताओ, ये आपको एक सवाल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम 600 के 100 बराबर भाग करें। इसमें देखो क्या लिख रहा है, x% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। अब ये बोला 600 का 12%, तो इसका मतलब हुआ कि 600 के हमें 100 बराबर भाग करने हैं। 600 के हमें 100 बराबर भाग करने हैं, तो 600 के 100 बराबर भाग हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, 600/100 बराबर 6। मतलब अगर हम 600 को 100 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6। अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 100 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। किसी संख्या को हमें 100 भागों में बांटना है, बराबर भागों में, तो उसमें 100 का भाग करेंगे तो हमें एक भाग का मान निकल आएगा। एक भाग की वैल्यू कितनी हमारी, 6। अब उसने क्या बोला है, x% का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। अब हमसे पूछा है 12%, हमारा एक भाग है 6, तो 12 भाग कितने हो गए हमारे, 12 गुणा 6 बराबर 72। तो 600 का 12% कितना आएगा हमारा, 72। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम ऐसे तो करते हैं, 600 का 12% हमें निकालना है तो 12/100 ऐसे करते हैं, ऐसे करके हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन इसको जो, ये तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि 600 को 12% निकालना है तो 600 गुणा 12/100, लेकिन ये आता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, 600 को पहले 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो एक भाग की वैल्यू आ गई 6, उसे हमने 12 में गुणा कर दिया तो 12 भाग की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसका एक दो सवाल मैं आपको बता देता। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को बताना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे आपको एक सवाल दिया हुआ है,
ये जो दो पॉइंट है इनको अच्छे से याद रखना, आपका कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको दे दिया 500 का 31% कितना होगा? देखो ये तो नॉर्मल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सीधा क्या कर दोगे, 500 गुणा 31/100 बराबर कितना आ जाएगा, 31 गुणा 5 बराबर 155। ठीक है, ये तो देखो एक नॉर्मल सवाल हो गया। लेकिन ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इसकी जो आगे सवाल आएंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको वो चीज बता देता, ठीक है, इसकी जरूरत हमें कैसे पड़ेगी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 500 का 31% हमें निकालना है। 500 का 31% हमें निकालना, तो क्या करेंगे, 500 में 100 का भाग करेंगे तो एक भाग की वैल्यू निकल आएगी। 500 में हम 100 का भाग करेंगे तो एक भाग की वैल्यू निकल आएगी, और उसमें कर देंगे हम 31 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 31 बराबर 155। ठीक है, ऐसे करके इसको निकालते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ और बताता हूं मैं। पहले में जो लिखा हुआ है क्या है, x% वह बिंदु होता है जिसका हर जो होता है वो 100 होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम यहाँ पे हमारी एक भिन्न है, यहाँ पे तो हमें 100 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 100 दिया हुआ है, तो 100 हटा के हमने परसेंट लगा लिया है। तो 100 हटाने के लिए हमने क्या किया होगा, अगर हमें x/100 दिया हुआ है कोई भिन्न और हमें परसेंट लगानी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करके 100 से 100 कट हो जाता है, ये क्या आ जाता है, x% आ जाता है। ठीक है, समझे। अगर हमें कोई भिन्न दी हुई, जैसे भिन्न दे दी हमें 2/5, 2/5 को परसेंट में बदलो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई भिन्न हमें, जैसे ये भिन्न दी हुई थी हमें, इसको हमें परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक भिन्न हमें ये दी हुई है 2/5, इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 2/5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, 2 गुणा 20 बराबर 40%। मुझे लग रहा है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये दिया हुआ है, जैसे 2/3% को भिन्न में बदलो, ऐसा दे दिया आपको 2/3% है को भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे, हमको परसेंट दिया हुआ है, हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग 100, ये 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणा 50 बराबर 1/150। इसको ऐसे करते हैं, अगर परसेंट दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। क्यों, परसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 है। तो हमें 2/3 दिया हुआ है, इसके नीचे हमें 100 करना है, तो 3 में 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या बोला, अगर कोई भिन्न दी हुई है, इसको परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का, ये कितना हमारा 150 है ना, अगर देखो यहाँ लगा था ना, ये हमें 150 दिया हुआ है, इसको बोल रहा है परसेंट में बदलो, तो क्या करेंगे, 1/150 गुणा 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10/15, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी। ठीक है, आपके पास जो भी मैथ या गणित की बुक होगी, इस तरीके से उसमें से सवाल सॉल्व करना, कोशिश करना कि ये जो आज 2-3 चीज मैंने बताई ये आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम जो एग्जाम में जिस तरीके के सवाल आ सकते हैं उस तरीके के सवाल करने की कोशिश करेंगे, तथा 1-2 वीडियो में इस टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं,
और अगर ये आपके काम की चीज है तो अगर दूसरे के भी काम आ जाए तो इसको शेयर कर दो दूसरों के पास भी, जिससे दूसरे लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।